ये पुराने टाइम के कूलर है, तो हाथों से चलाने के लिए इन कूलरों का यूज किया जाता था। 18वीं सेंचुरी की पिस्टल है 0.38 बोर की, जो अंग्रेजों के टाइम में काम में ली जाती थी। अब आपको दिखाते हैं यहाँ का मौत का कुआं। उस टाइम में राजा लोगों के जो भी सैनिक सोल्जर्स किसी आदमी को पकड़ लेते थे, और ये राजा लोगों का सिनेमा हॉल हुआ करता था पुराने टाइम में। तो राजा लोगों के, आप पत्थर देख रहे हो, इन्हीं के जस्ट नीचे 9 कमरे बने हुए थे। उन 9 कमरों का खजाना जो था वो जयपुर सिटी के निर्माण में काम में ले लिया गया। तो इस टैंक में खजाना रहता था मानसिंह का, और सेकंड वाले टैंक में खजाना रहता था जयसिंह का। और ये जो देख रहे हो आप हवाई रॉकेट है, नीचे टाइम बॉम्ब है जो मिट्टी के सांचों में नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर जयगढ़ फोर्ट। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो ना, ये है जयगढ़ फोर्ट। इस किले का निर्माण सवाई मानसिंह राजा ने करवाया था, आमेर जो पहले से जो महल है उसकी रक्षा के लिए। तो दोस्तों, आज इसका पूरा टूर करवाएंगे एक गाइड के साथ। अंदर चलेंगे किले के अंदर और एक गाइड लेंगे, गाइड की मदद से पूरा टूर आपको करवाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है यहाँ पे, जेवान तोप, तोप बनाने के कारखाने, मौत का कुआं, बहुत सारी चीजें हैं अंदर। तो चलकर देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं गाइड के साथ। चलिए दोस्तों, अंदर चलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि किले के अंदर चलेंगे और वहां पे लेंगे गाइड। तो ये है गाइड भाई, गाइड भाई को मैं ले लिया। भाई साहब, आपका नाम क्या है एक बार आप बताओ। मोहन। मोहन नाम है, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो ये भाई है मोहन, और ये अपना पूरा टूर करवाएंगे आज जयगढ़ किले का। तो भाई थोड़ा सा बता दो। ये है 1000 साल पुराना। 1036 में इसको स्टार्ट किया और 1726 में कंप्लीट करवाया गया। 700 साल लगे पूरे किले को बनने में। तो राजाओं ने मोस्टली इसको बनाया गया था, जो आमेर पैलेस नीचे डाउन में बना रखा है राजाओं का, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो राजा लोगों का रेजिडेंस उस जमाने में वो हुआ करता था, करीबन 1500 ईस्वी 1600 ईस्वी के लगभग। तो 1726 में इसको कंप्लीट करवा कर राजाओं ने इसको मोस्टली बनाया कि यहाँ से अपनी सेना रखी जाए, और उनके लिए सारे हथियार वगैरह, बारूद वगैरह, जो भी तोपों के कारखाने, वो सभी यहीं बनाए। तो राजा ने मोस्टली इसको बनाया गया प्रोटेक्शन के लिए। तो राजा के करीबन 13,000 सैनिक यहाँ रहते थे। पहले तो आप सामने देखोगे ये कमरे हैं। इन कमरों में राजाओं के सोल्जर्स रहा करते थे। उन सोल्जर्स को रखने के लिए कमरे बनाए गए। तो अब इन कमरों में वो वर्कर रहते हैं जो यहाँ मेंटेनेंस वर्किंग करते हैं। तो साफ सफाई के लिए राजा लोगों ने आज भी यहाँ फैसिलिटी दे रखी है और उन लोगों को रखा हुआ है। तो आज के जो टाइम में, पहले के टाइम में जो राजाओं के सैनिक रहते थे, उनके लिए पानी की व्यवस्था भी यहीं की जाती थी। तो लास्ट स्टोर जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम में, जो नहर के द्वारा पानी आता है, इस टैंक में जमा कर दिया जाता है। तो ये जो आप टैंक देख रहे हो, ये 158 फीट लंबा है, 138 फीट चौड़ा है एंड 40 फीट गहरा है। 60 लाख गैलन इसकी क्षमता है। 10,000 आदमी 2 साल तक इस पानी को पी सकते हैं। तो आज भी जो भी बारिश का सारा पानी क्लीन वाला होता है, वो इसके अंदर स्टोर किया जाता है। और वो ये सेकंड जो आप नहर देख रहे हो, इस नहर से गंदा पानी इसमें आता है, कि फिल्टर होने के बाद जो पानी गंदगी वाला होगा वो इस टैंक में आ जाएगा, और जो क्लीन पानी होगा वो इसमें जमा हो जाएगा। उसके बाद में इसके बाजू में एक तीसरा टैंक है। वो टैंक काम में आता था नहाने धोने के लिए। ये वाला टैंक काम में आता था जानवरों के लिए, कि जानवरों में अस्तबल में हाथी घोड़े जो भी होते थे, उनके जानवर वो यहाँ पानी पीते थे। तो ये टूरिस्ट के लिए जब ये फोर्ट ओपन हो गया, तब इसकी बाउंड्री वॉल बनाकर इसको पूरा पैक कर दिया, जिससे कोई टूरिस्ट इसके अंदर नहीं जा सके, कि बाहर से देख सके, क्योंकि पूरा ओपन में वो खुला हुआ टैंक है। ये वाला टैंक है ये खुला हुआ टैंक है, ये पैक टैंक है, और तीसरा भी पैक टैंक। पहले नहर से पानी इस कुएं में आता है, पहले गंदगी वाला पानी इस नहर में, इसमें आएगा। फिर उसके बाद में जो क्लीन पानी होगा उसमें रहेगा, और फिल्टर करके डालते हैं। हाँ, फिल्टर होने के बाद इसमें जमा हो जाता है। ऊपर में जो राउंडेड आप होल देख रहे हो, उस राउंडेड होल में एक होल बना रखा है। उस होल में चूना और फिटकरी डालने का काम होता है, जो आज भी किया जाता है, कि ऊपर से चूना और फिटकरी के कट्टे डाले जाते हैं, जिससे इसमें पूरे पानी में वो घुल जाती है। घुलने के बाद जो भी ऊपर की गंदगी होगी उसको नीचे बैठा देती है। और ऐसी इसके 16 खिड़कियां लगा रखी है, जो हवा पासिंग के लिए। तो इससे पूरी हवा पास होती रहती है, टैंक में कोई स्मेल नहीं होती है, क्योंकि इस टैंक का पानी पीने के काम में लेते हैं। कि ज्यादा दिन बारिश का पानी आप एक जगह रखोगे तो बदबू स्मेल मारेगा, इससे कोई बदबू नहीं होगी, कोई स्मेल नहीं होगी, क्योंकि इस टैंक का पानी पीने के काम में आएगा। और ये वाला टैंक जानवरों के लिए होगा। उसके बाद में जो तीसरा टैंक है वो नहाने धोने के काम में आता था।
तो ऐसे करते हुए पहले तो इन टैंकों में पानी रहता था और उसी टैंक के नीचे खजाना भी रखते थे कि मानसिंह फर्स्ट के टाइम में जो भी खजाना वो जीत के लाते थे, हमला करके लाते थे, वो इसी टैंक में रखते थे। कि बताया जाता है कि उस जमाने में कोई ना अपने पास लॉकर थे ना कोई बैंक थे, मगर राजाओं ने एक सीक्रेट इस टैंक के नीचे 9 कमरे बनाए। उन 9 कमरों का रास्ता आमेर महल से छोड़ा गया, जो 2 किलोमीटर आज भी एक सुरंग बनी हुई है जो इसके नीचे आती है। उस सुरंग के रास्ते से खजाने को रखा जाता था। ऊपर में पानी रहता था, तो ऊपर आपका पानी रहेगा, नीचे अपना खजाना सेफ रहेगा। तो इस टैंक में खजाना रहता था मानसिंह का, और सेकंड वाले टैंक में खजाना रहता था जयसिंह का। तो जयसिंह जी का खजाना तो काम में लिया गया 1727 में, जब राजा जयसिंह ने जयपुर सिटी का निर्माण करवाया, तब यहाँ से धन निकालकर जयपुर सिटी को बसा दिया, तब उसे अपना ही नाम दे दिया गया जयपुर शहर। मगर उसके बाद ये जो खजाना है यहाँ पर 1970 तक ही, जब मानसिंह सेकंड थे उनके देहांत के बाद में इसको तलाशा गया कि 1970 में मानसिंह जी सेकंड की डेथ हुई। उनकी डेथ के बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बताते हैं कि यहाँ पर एक रेड डाली गई, जो दिल्ली से जयपुर पूरा हाईवे सीज कर यहाँ पे आर्मी को लगाया गया और आर्मी के ट्रकों से खजाने को निकाला गया। खजाना निकालने के बाद में यहाँ से बाहर तो गया, बाहर जाने के बाद वो कहीं कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता। आज तक उस खजाने का कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ, यहाँ है या किसी विदेश में है। तो 2 बातें कही जाती है कि यहाँ पे खजाना था भी नहीं, कोई कहता है कि यहाँ पे खजाना था, मगर इस राज का आज तक कोई क्लू नहीं मिला। इसलिए जो खजाना था वो यहाँ है, यहाँ से बाहर जा चुका है, ये किसी को नहीं पता है सर। पर एक बात है बोली जाती है कि 1976 की जब इमरजेंसी लगी थी, तब इस टैंक का पानी खाली करके इस टैंक की खुदाई हुई थी। उस खुदाई में 7 ट्रक खजाने को निकाला गया था। अब आपके सामने दिखाएंगे एक नहर, जिस नहर के जरिए आज भी बरसात का जो सारा पानी होता है इस किले के अंदर आता है। इस किले में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? पानी। तो पानी की समस्या को दूर किया सालों साल पहले, मगर आज भी यह टेक्निक चालू है। तो ये जो सामने आप नहर देख रहे हो, इस नहर के जरिए इस किले के अंदर पानी आता है। तो बरसात के दिनों में जितना भी पहाड़ी रास्ते पे बरसात बरसती है, उसका पानी इस नहर से होते हुए इस किले में आता है। आने के बाद में यहाँ एक जाल लगा रखा है, उस जाल में जो भी मोटा कचरा होगा वो बाहर रुक जाएगा और मिट्टी वाला पानी है वो आगे छोड़ा जाएगा। तो फर्स्ट टाइम में जितना पहले मैंने आपको टैंक बताया उसमें जमा हो जाएगा, जो भी गंदा पानी होगा, डस्ट होगा, मिट्टी कचरा जो भी होगा वो उस जगह इकट्ठा होगा। उसके बाद जो भी क्लीन पानी है वो मैंने फर्स्ट टाइम आपको दिखाया था टैंक, उस टैंक में जाकर जमा कर दिया जाता है। उसको जमा करने के बाद उसके अंदर चूना फिटकरी डालते हैं, उसके बाद वो क्लीन हो जाता है, फिर वो पानी पीने के लिए काम में लिया जाता है। इसी तरह इस नहर से पूरी पानी की व्यवस्था की जाती है, जो आज भी चालू है। सामने जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को बोलते हैं दिया बुर्ज। दिया बुर्ज इसको इसलिए बोला जाता है कि राजाओं के टाइम में पहले उत्सव महोत्सव फंक्शन कुछ भी होता था, तो राजा लोगों को ने अपने लाइटिंग की व्यवस्था करने के लिए इस दिया बुर्ज का निर्माण करवाया। इसको दिया बुर्ज इसलिए नाम दिया कि जितने भी आप इसके अंदर होल देख रहे हो, छोटे छोटे बने हुए हैं, उन छोटे छोटे होलों में उस जमाने में दिया जला जाता था। कि दिया जलाने का मुख्य कारण ये था कि राजाओं के जैसे उत्सव महोत्सव, बर्थडे पार्टी, कोई भी चीज फंक्शन होता था, तब इसमें सूचना देने के लिए आम जनता को इसमें दिया जलाए जाते। दिया जलाने से ये बुर्ज पूरा जगमगाता था, जिससे इसका बिल्डिंग का नाम पड़ा दिया बुर्ज। और ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हो इससे भी डबल थी। इस बिल्डिंग को हाफ करवा दिया गया एयरफोर्स वालों ने, कि एयरफोर्स वालों को इसको सिग्नल मिलने में दिक्कत आती थी, तो उन्होंने इसको काट कर छोटा करवा दिया। ये पहले और भी डबल थी। और इन फ्लैगों के जो मैंने आपके नाम बताए कि इस फ्लैग में अलग अलग काम होता है, कि अभी भी इस फ्लैग को सूर्यास्त के बाद निकाल दिया जाता है और सूर्य उदय होने के बाद ही लगा देते हैं। तो इस तरह इस फ्लैग को आज भी राजा लोगों की तरह अपनाया जाता है। कि इसमें 2 फ्लैग जब होते हैं, जब राजा जयपुर में होता है, जो भी छोटा वाला अडोप्टेड सन है सवाई पदम नाम सिंह जी, उनको गोद लेकर भवानी सिंह जी ने यहाँ का राजा बनाया, जो भी 25 साल के हो चुके हैं। तो वो लंदन पढ़ाई करते हैं, जब भी बाहर चले जाते हैं तो ऊपर वाला फ्लैग को फोल्ड करके इसी में छोटा कर देते हैं, हटाते नहीं है, बिल्कुल एक छोटा फोल्ड कर देते हैं। जैसे ही वो जयपुर में आ जाते हैं, आते ही यहाँ पे सूचना आ जाती है, तब इस फ्लैग को वापस लगा दिया जाता है। तो ये अभी भी राजाओं का काम होता है कि राजा अभी जयपुर में है या जयपुर से बाहर है, इस तरह आज भी इसको मानते हैं। अब आपको दिखाते हैं यहाँ का मौत का कुआं। उस टाइम में राजा लोगों के जो भी सैनिक सोल्जर्स किसी आदमी को पकड़ लेते थे, तो उसको सजा देने के लिए इस कुएं का यूज किया जाता था। यूज करने के लिए ये जो 2 होल देख रहे हो आप, इसमें रस्से की सहायता से उसको लटका देते।
लटकाने के बाद उसको टॉर्चर करने के लिए ये 3 होल है। इन होलों में से गर्म तेल और पानी फेंकते थे, जिससे उसके ऊपर पानी या गर्म तेल गिरता था तो वो सच को बताता था। इसी तरह इस कुएं का यूज करते थे। अगर उसकी डेथ हो जाती तो उसको नीचे पटक के नीचे के रास्ते से निकाल के पहाड़ी के पीछे फेंक दिया जाता। तो उस जमाने में इस कुएं को यूज करते थे, मौत के कुएं के नाम से जानते थे। और इसी तरह सच उगलवाने के लिए इस कुएं का यूज करते थे। में मैंने आपको बताया तीसरा टैंक ये आपके सामने है जो नहाने के काम में लिया जाता। इसके जो छोटे छोटे आप पत्थर देख रहे हो, इन्हीं के जस्ट नीचे 9 कमरे बने हुए थे। उन 9 कमरों का खजाना जो था वो जयपुर सिटी के निर्माण में काम में ले लिया गया। 1727 में राजा जयसिंह ने इस शहर को बसाया, जिसे जयपुर शहर को अपना नाम दिया। ये चौक है जलेबी चौक। इस जलेबी चौक में पहले के टाइम अस्तबल हुआ करता था, हाथी घोड़ों को बांधने की जगह। तो जहाँ पर ये हाथी घोड़ों की बांधने की जगह थी, उस जगह अब शस्त्रागार बना दिया। उसके अंदर पुराने जो भी आपके राजाओं के टाइम में हथियार वगैरह काम में लिए गए हैं, वो चीजें आपको देखने को मिलेगी। 18वीं सेंचुरी की पिस्टल है .38 बोर की, जो अंग्रेजों के टाइम में काम में ली जाती थी, जिसे 18वीं सेंचुरी पिस्टल .38 बोला जाता है। पास में उनकी छोटी तलवारें हैं, जो अंग्रेजों के टाइम में छोटी तलवार होती थी। राजाओं के टाइम में रजवाड़ों में बड़ी तलवारें होती थी। और ये गाड़ियां जो रखी हुई है, इन गाड़ियों से जो भी भारी सामान होता था वो पहुंचाया जाता था पहाड़ी के रास्ते ऊपर पे। तो हाथी घोड़े बैल बांधकर इसको ऊपर लेकर जाते थे, पीछे सामान से रखी जाती थी। और ये छोटी छोटी तोपें हैं। ये सबसे पहले जो तोपें बनाई गई, तो ये छोटी छोटी तोपें बनाई। ये मानसिंह फर्स्ट के टाइम से लेकर मानसिंह सेकंड तक उन्होंने सभी पिस्टलों का निर्माण किया, तोपों का निर्माण किया। और जयसिंह जी ने सबसे बड़ी तोप बनवाई। और ये सभी जो हथियार आप देख रहे हो, ये जो है ये डिफरेंट टाइप के साउंड निकालने के। फर्स्ट वाला साउंड होता था सेना को इकट्ठा करने के लिए, सेकंड वाला होता था सेना जीतने के बाद बजाने। तो दोनों में डिफरेंट साउंड होते थे। तो एक साउंड होता था सेना को इकट्ठा किया जाए, दूसरा साउंड है वो सेना जीतने के बाद बजाया जाए। बैक साइड में आपके ढाल है, कटार है, हाथ का बाजूबंद, चेहरे का फेस कवर, सर का हेलमेट। तो राजा लोगों के जब भी सेनापति होते थे उनके ये। और ये ढाल बनी हुई है लेदर के अंदर। ये पहले के टाइम क्या होता था, ऊंट की जो नेचुरल डेथ हो जाती थी, उस ऊंट के चमड़े को काम में लेते थे, जिससे ढाले वगैरह जूते वगैरह बनाए जाते थे। तो उसी तरह ये ढाल बनाई हुई है चमड़े के अंदर। ऊपर में जो आप देख रहे हो वो धनुष है बांस का, उसके नीचे बेल्ट है। और ये अलग अलग टाइप के तीर बने हुए। इन तीरों का भी अलग अलग काम होता था कि पॉइजन में जितना डिप करके इनको चलाओगे, आगे का हिस्सा नुकीला है तो सुई की तरह उसको नुकीला बनाया। जैसे शरीर के कोई अंग में लगेगा तो जहर फैलने से वो मारा जाएगा, अगर इससे नहीं मरेगा। इधर वाला जो तीर है वो गर्दन को उड़ाने के काम में आता है। तो गर्दन को सीधा डायरेक्टली काट दिया जाए, इसको फायर कर। नीचे छोटी तोप है जिसका निर्माण हुआ था 1662 के अंदर, जिसका नाम है मछवाण। और महाराजा मानसिंह जी के शासनकाल में ये बनाई। ये जो आपके सामने है इसे लोहे का बुलेट प्रूफ जैकेट बोलते हैं, जो राजाओं के टाइम में यूज किया जाता था। इसका वजन करीब मापा गया है 35 किलो, जिसे लोहे की जाल से बनाया हुआ है, जिसमें तलवार, तीर, कोई भी एक बार बंदूक भी इसके पार नहीं हो सकती, गोली भी इसके पार नहीं जा पाएगी। ऐसा इस तरह उसको बनाया गया। गर्दन के नीचे वाला पार्ट ये होता था और उसके पीछे का बैक साइड का वो होता था। आगे की तरफ ये होते चेहरे को कवर करने के लिए ऊपर वाला, और हाथों को कवर के लिए। और नीचे जो घुटनों तक है इसको दिया जाता है। उसके बाद में लोहे के शूज होते। इसी तरह ये पूरा कवर रहते थे राजा लोग जब सेना में जंग में जाते थे। और ये पहले के टाइम के हथियार है कि सर 15, 14, 13, 12 के ईस्वी में, उस टाइम में ना कोई तोपे थी, ना कोई बारूद था, ना कुछ था। मगर रजवाड़ों टाइम में, राजाओं के टाइम में ये जो हथियार थे ये मोस्टली वो यूज करते थे। फिर बाद में राजा मानसिंह जी जब काबुल की जंग में गए सर, काबुल की जंग से उन्होंने इस फॉर्मूले को हासिल किया और इस फॉर्मूले को यहाँ लाकर अपने यहाँ पर एक कारखाना बनवाया। उस कारखाने में एज इट इज सेम ऐसा ही कारखाना बनाया गया है, वहां पे सभी तोपें बनाई गई। तो ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ये भट्टी का पार्ट है, जिसमें लोहा गर्म होता था।
लोहा गर्म होने कर पिघलाने के बाद यहाँ ला जाता, उसको रोल करते थे। रोल करने के लिए सांचे को यहाँ रखते, पीछे से एलिफेंट कैमल की सहायता से उसको घुमाया जाता। घूमने के बाद में जब रोल हो जाता, रोल होने के बाद ऐसा सांचा निकाल लेते और तोप बनाई जाती। इसी तरह सभी तोपें बनाई गई। ये सभी जो छोटी बंदूकें हैं जो घोड़ों पे काम में ली जाती थी। घोड़ों के टाइम में, अंग्रेजी सेना के टाइम में ये तलवार, ये बंदूकें घुड़सवारी के काम में आती थी। तो घुड़सवारी करते थे, उसमें ये काम में लेते थे। और तलवारें इधर है, और घुड़सवारी पे तलवारें जो काम में आती थी ये वाली। और हाथ का दस्ताना है जो लोहे की जाल से बना हुआ है। बीच में फेस कवर रखा हुआ है जो सर से लेकर गर्दन के आगे और पीछे हिस्से को कवर रखता था कि गर्दन कटने से ये बचाया जा सके। नीचे जो तोप रखी है उसका नाम है नागिन तोप, जिसमें छोटे छोटे गोले 6 गोले फेंकती थी, जिसे नागिन तोप के नाम से जाना गया। आगे के पार्ट में आप देखोगे 6 गोलों का निशान। ये वाली तलवार है जिसे दो धारी तलवार बोलते हैं, जिसमें दोनों तरफ धार है। नॉर्मली तलवार में एक तरफ धार होती है, इसमें दोनों तरफ है। बीच वाली तलवार है जिससे बलि दी जाती थी। राजाओं के टाइम में बलि वगैरह देने का काम इस तलवार से होता था, कि उस टाइम में जो भी राजा के टाइम जानवरों की बलि दी जाती थी वो इससे दी जाती थी। और ये सबसे पहले आपको तोप दिखाई गई थी जयवान, उस तोप का ये गोला है जिसमें 2 गोले बनाए गए। एक गोला फायर हो गया टेस्टिंग के दौरान, सेकंड गोला यहाँ रख दिया। इसका वजन है 50 किलो। इसको चलाने के लिए 100 किलो बारूद की आवश्यकता होती है, तब ये फायर होता है। ये आयरन के अंदर बना रखा है, तो मोस्टली इसका यूज होता था गेट वगैरह तोड़ने के लिए, कोई दीवार तोड़ने के लिए। मगर जब इसको ट्रायल करा तब इसकी रेंज पाई गई यहाँ से 35 किलोमीटर दूर। जहां पर ये गोला गिरा वहां पर गहरा खड्डा हो गया और एक तालाब बन गया, जिसे तोप के तालाब के नाम से जानते हैं। वो इसी से पूरा तालाब बनाया गया। और ये जो देख रहे हो आप हवाई रॉकेट है, नीचे टाइम बॉम्ब है जो मिट्टी के सांचों में बारूद को भरा हुआ है एंड बत्ती दी हुई है। जितनी लंबी बत्ती होगी उतने टाइम में फट जाएगा, जिसे टाइम बॉम्ब के नाम से जानते हैं। ऊपर वाले रॉकेट इस तरह बनाए हुए हैं कि जैसे आग लगाकर आप फेंकोगे, जमीन से टच होंगे, ब्लास्ट होते ही फट जाएंगे। इससे इसका नाम रखा हवाई रॉकेट। और ये पोटाश है जिससे बारूद बनता था पहले के टाइम। तो बारूद बनाने के लिए इस पोटाश का यूज करते थे, जिससे बारूद को बनाया जाता था। और पास में आपके छोटी तोपें हैं जिनकी ये गाड़ी है, उन गाड़ियों से इनको तोपों को दीवारों के सहारे रखकर चलाया जाता था। ये पुराने टाइम के कूलर है, तो हाथों से चलाने के लिए इन कूलरों का यूज किया जाता था। तो हाथों से राजाओं के जो विदास वगैरह दासियां होती थी वो इसको चलाती थी, तो हाथों से घुमाते रहते थे और यहाँ से हवा फेंकता था। ऊपर में इसकी पानी की टंकी दी हुई है जिससे पानी रखते थे, जो पानी को सप्लाई करता था। इसी तरह पहले के टाइम में जो हाथों के कूलर हुआ करते थे वो ऐसे बनाए हुए हैं। आज के टाइम में आप इलेक्ट्रॉनिक कूलर यूज करते हैं, मगर पुराने टाइम के जो कूलर आपके सामने हैं ये हाथों से चलाए जाते थे। और ये राजाओं की पालकी हुआ करती थी। इसमें जो राजा लोग हैं उनके लिए पालकी का यूज होता था। हाथियों पे रखकर इस पे राजा ऊपर होते थे, आगे उनका महावत बैठता था और वो हाथी को चलाता था। इसी तरह ये पालकी का यूज किया जाता है। ये छोटा कूलर है वो भी हाथ से चलाया जाता था। तो ये हाथों से चलने वाले कूलर सभी आपके सामने रखे हुए हैं। बड़ा है, छोटा है, उससे छोटा। तोप है बजरंग बाण। इस तोप का निर्माण हुआ 1694 में। 1720 में सबसे पहले तोप बनी ये वाली बजरंग बाण। तो इसको बनाने के लिए वही मटेरियल यूज किया गया जो उस तोप में किया गया है। तो इसको जब बनाया गया तो पूरी तोप को यहाँ से ले जाया जा रहा था। ले जाते टाइम इसकी जो साइड वाला आप टायर देख रहे व्हील्स, वो थोड़ा डैमेज हो गया। उसके बाद इसको यहीं रखवा दिया गया। तो तब से लेकर अब तक ये यहीं रखी हुई है और ये भी 32 बैलों से खींची जाती थी। और 2 इसमें ऊपर में सुंदर मछलियों से निर्माण किया बनी हुई है जो इसकी शोभा बढ़ाती है। तो राजा लोगों ने पहले इसको बनवाया, उसके बाद में बड़ी वाली तोप बनाई और उसके एक एक पार्ट्स ले जाकर वहां असेंबल किया कि पूरी तोप जा नहीं सकती, तो फिर दोबारा एक एक पार्ट्स ले जाकर बड़ी तोप को पहुंचाया गया। ये वाली जगह है लक्ष्मी विलास। तो लक्ष्मी विलास जैसे बोलते हैं कि राजाओं का रेजिडेंस हुआ करता था। उस टाइम में राजा लोग जो अपना आकर यहाँ पर जैसे आमेर से ऊपर आते थे राजा और रानियों के साथ में, तो यहाँ ठहरते थे। तो उस ठहरने के लिए लक्ष्मी विलास बनाया गया। उस लक्ष्मी विलास में राजाओं के नृत्य वगैरह, डांसिंग वगैरह जो होता था वो सामने किया जाता। तो सामने डांसिंग हॉल था और इस साइड में राजा और रानियां बैठा करते थे।
नीचे जो है राजा लोगों का रेजिडेंस बैठने के लिए था, ऊपर में रानियां बैठा करती। तो इस साइड में रानियों की पालकी, इधर राजाओं की पालकी, दोनों साइड में ऐसे रखा हुआ है। इसी तरह डांसिंग हॉल की तरह ये यूज किया करते थे। ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं भूल भुलैया का पार्ट। तो भूल भुलैया पार्ट इस तरह बना है कि इसी एक रास्ते में कई रास्ते निकलते हैं। तो राजाओं के अलावा, उनके सैनिकों के अलावा कोई अनजान आदमी इस फोर्ट में आ जाएगा और इन रास्तों में अगर घुस जाएगा तो वो इसी में घूमता रहेगा। तो इसी तरह आपको दिखाया जाएगा, कई मोड़ बने हुए हैं जिसमें अलग अलग टाइप के रास्ते बने हुए हैं। तो यहाँ से आप एंटर होंगे, अब इधर से निकलते हुए आगे की तरफ पूरा किला घूम कर आ जाएंगे और इसी रास्ते से आप वापस बाहर आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस रास्ते से आप गए और किस रास्ते से होते। और ये राजा लोगों का सिनेमा हॉल हुआ करता था पुराने टाइम में। तो राजा लोगों का जो सिनेमा हॉल बनाया जाता था वो यहाँ पे, और बैक साइड में राजा लोगों का रानियों और राजाओं को बैठने की जगह थी। तो यहाँ पे सिनेमा हॉल उनको दिखाया जाता था। और आज इसमें कठपुतली डांस करते हैं। तो ये भी राजाओं के वंशजों को बरकर है। तो आज भी ये दिखाते हैं अपना एक आर्ट जो आप देख सकते हो। ऊपर बैठा हुआ है। रानी चंद्रावती एंड राजा जयसिंह, उनकी भोजनशाला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो चांदी के बर्तनों में खाया करते थे। तो ये बीच में राजा जयसिंह जी है 1621 से 1667 के बीच में, और उन्हीं के साथ में उनके जागीरदार हुआ करते थे। कि उस टाइम में जो राजाओं के जागीरदार जमींदार होते थे वो राजाओं के साथ में इस तरह खाना खाते थे। तो फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हो राजा लोग और उनके जागीरदार, और उस तरफ बैक साइड में जो रानियां हैं राजा की चंद्रावती एंड उनकी जागीरदारों की वाइफ, वो उस टाइम में, कि पहले के टाइम ये प्रथा थी कि राजा और रानी अलग अलग पार्ट में खाना खाते थे, कि साथ में खाना नहीं खाते थे, अलग अलग टाइम में खाते थे। और ये है रानी चंद्रावती एंड जागीरदारों की वाइफ। तो इस टाइप में जो राजाओं के साथ में जो जागीरदार बैठे हुए हैं उनके ये पत्नियां, उनके बीच में जो बैठी है राजा जयसिंह की वाइफ चंद्रावती। कि चांदी के बर्तन में इसलिए खाते थे कि चांदी से जैसे चांदी का उनका शरीर है। इस जगह को बोलते हैं ललित मंदिर। ललित मंदिर इसलिए बोला जाता है कि राजाओं के पूर्वजों के जो भी यहाँ पर सामान वगैरह है वो रखे जाते हैं, जिसको ललित मंदिर के नाम से बोला जाता है। जिसमें राजाओं के टाइम की शाही पालकियां है, शाही सवारी है, शाही हाथियों के ऊपर रखी जाती थी, वो सभी चीजें यहाँ पर रखी हुई है। तो आज ये सभी चीजें इस तरह रखी हुई है कि आज एकमात्र कोई भी खराब नहीं है, सभी काम की चीजें। जो राजाओं के टाइम में सेनापति होते थे उनकी आगे के साथ पालकी है, ऊपर में जो वर्क में लगी हुई है, अष्ट मटेरियल में बनी हुई है, वो ऊपर में रखी हुई है, जो राजाओं की खास पालकी होती थी, जो हाथियों के ऊपर रखी जाती थी। ये जगह जो आप देखेंगे ये गार्डन एरिया कहलाता है, किले का लास्ट पार्ट है। इस किले के लास्ट पार्ट में एक गार्डन बनाया गया है। उस गार्डन में पहले के टाइम राजा और रानियों को बैठने के लिए जगह बनाई जाती थी। तो ये जो महल आप देख रहे हो, यहाँ पर राजा रानी बैठते थे और बीच में ऐसा पूरा फुहारे वगैरह चलते थे। पहले के टाइम जल प्रवाह इस तरह होता था। और पूरा जो लाल बादशाह मूवी है उस फिल्म की भी शूटिंग यहीं की है, जिसमें अमिताभ बच्चन को लटकाया जाता है बीच वाले हॉल में। जो 3 हॉल आप देख रहे हो उसमें लास्ट के एंड की जो लड़ाई है वो यहाँ की दिखाई जाती है। तो ये गार्डन एरिया उस टाइम में काम में लिया जाता था राजा लोगों के टाइम में। तो ऐसे बीच में जैसे डांसिंग हॉल भी हुआ करता था, जैसे डांसिंग बीच में हो जाए तो चारों तरफ फुहारे वगैरह चलते रहते। तो ये जो आप देख रहे हैं सर्कल, इसमें डांसिंग का सिस्टम था, सामने राजा रानियों के बैठने की जगह थी। तो गार्डन एरिया इसी तरह बनाया गया है। तो आज भी ये गार्डन जो है शादी पार्टी के लिए दिया जाता है। 25 लाख पर डे इसका चार्ज है। ये किले का लास्ट पार्ट है और इस पार्ट से आप देख सकते हो आमेर पैलेस को इजीली। सामने जो आप देख रहे हो आमेर पैलेस है। ये पैलेस राजाओं का रेजिडेंस हुआ करता था और यहाँ पे उनके सोल्जर्स यहाँ से निगरानी रखते थे। जो ये बाउंड्री वॉल देख रहे हो आप, ये सारा बाउंड्री वॉल है कवर किया गया है।
तो चारों तरफ से बाउंड्री वॉल बना रखा था, बीच में आमेर पैलेस है। तो यहाँ पे जो सैनिक होते थे वो नजर रखते थे बाहर से पहाड़ी रास्ते के उधर, तो वहां से अगर कोई सेना आ रही है वहां से नजर रखी जाती थी। यहाँ पे कोई सैन्य आए तो यहाँ से देख लेते थे। इसी तरह चारों तरफ से नजर रखते थे। और बीच में आप देख रहे हो जिस पैलेस को रेजिडेंस बोलते हैं, इसके अंदर राजाओं के सभागार, शीश महल, काफी चीजें इसको अंदर बनी हुई। वो आमेर पैलेस है, किला ये है आमेर का किला, इसी को बोलते हैं पैलेस, उसको बोलते हैं। और ये जो दीवार आप देख रहे हो इनमें भी होल डाले हैं, मगर एक होल आपको बताया था दूरबीन की तरह काम करता है। एक होल ये है जिसमें तीनों तरफ आप देख सकते हो, बंदूक को तीनों दिशाओं में लगा सकते हो। जो सामने वाला होल है बिल्कुल सीधा दिखाएगा, इसके साइड वाला होल है वो इधर दिखाएगा, और इस वाला इधर दिखाएगा। तो तीनों तरफ आप देख सकते हो और ऊपर से टारगेट कर सकते हो। वो तो ऊपर वाला होल है वो सीधा देखने के लिए कि जैसे कोई सैनिक सामने खड़ा है बिल्कुल, तो उससे नजर यहाँ से मारी जाए, और बीच वाले होल से इधर जाए, और ये बिल्कुल नीचे देखने के लिए। तो वैसे ही इसका होल दिया है कि दीवार जो आपको दीवार दिख रही है बाहर की, तो वो बाउंड्री वॉल है, तो उसको देखने के लिए ये होल होता है कि जैसे दीवार से कोई चढ़ेगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी तरह इसको बनाएंगे। वाली जो जगह थी जिससे आप गए थे वो वाला रास्ता था, और ये वाला आपको वापस जाने के लिए है कि इस रास्ते में आप पूरा राउंड करके आ चुके हैं अंदर से उधर घुल से। और ये वाली जगह होती थी रानियों के लिए। तो रानियों के टाइम में क्या होता था, राजाओं की जब सवारी निकलते थे और राजाओं लोग जब पुराने रास्ते से ऊपर आते थे, तो यहाँ से सवारियों को देखने के लिए रानियों की यहाँ इकट्ठा होते थे। और ये होल झरोखे बना रखे हैं, उन झरोखे में से बाहर का नज़ारा दिखाया जा सकता है। जो खिड़कियाँ है उन्हें झरोखे बोलते हैं। उस टाइम में काम में लिए जाते थे, देखने के काम में आते थे। वो खिड़कियाँ सामने बनी हुई है, तो एक झरोका इस साइड में, एक झरोका उस साइड में। तो आप दिखा सकते हो बाहर का व्यू जो यहाँ से नजर आता है। तो राजा लोग रानियों को, रानियां अपने राजाओं की जो भी सेनाएं निकलती थी वो वहां से नजर डालती। और ये जो शहर देख रहे हो आप, ये जयपुर की राजधानी कहलाती है आमेर शहर, जिसे आमेर शहर के नाम से जाना जाता है। और आमेर शहर की सबसे पहली बसावट यही है, जो 800 साल पहले बसाया हुआ है। और अभी जो करंटली सिटी है जिसे जयपुर शहर बोलते हैं वो 400 साल पुराना है। तो सबसे पहले जो राजाओं का रेजिडेंस हुआ करता था वो ये महल है, उसे आमेर महल के नाम से जाना जाता है। और ये जो फोर्ट है यहाँ से पूरी नज़र रखी जाती थी। तो राजाओं के पहले पूरा यहाँ पर नज़र रखने का काम होता था। और राजाओं के जितने भी पुराने वर्कर, पूर्वज जो भी काम करते थे उनके लिए उन सभी के ये घर बने हुए हैं। इन घरों में आज भी उनके वंशजों का रहने का स्थान है। और अब करंटली जो राजाओं का रेजिडेंस बनाया गया वो जयपुर में सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। आज उनके वंशज वहाँ रहते हैं, जिनमें दिया कुमारी जो सांसद है, भवानी सिंह जी की लड़की है, उन्हीं के 3 बच्चे हैं। तो उनमें सबसे बड़ा बेटा उन्होंने गोद लिया और यहाँ का राजा बनाया। और ये है वो रास्ता कनेक्टेड, जो आज भी पैदल आने का रास्ता है, जो वो आ रहे हैं इधर से आमेर महल को आया जाता था और आमेर पैलेस से यहीं से जाया जाता था। तो रास्ता कवर होता है ऊपर से, पीछे से 2 किलोमीटर तय करता है। और जो दूसरा रास्ता बना जो गाड़ी वाला है वो बाद में बनाया गया। बाद में उस रास्ते को 1983 के लगभग टूरिस्ट के लिए जब ओपन हुआ तब वो रास्ता खोला गया। पहले यही रास्ता हुआ करता था इस फोर्ट का, जो पैदल आने का है। तो 2 किलोमीटर ये रास्ता कवर करता है, ओपन में ये बना हुआ है। और इसी के नीचे एक सुरंग है, वो सुरंग आमेर से निकलती है और उस टैंक के अंदर जाके निकलती है। तो वो सुरंग काम में आती थी खजाना रखने के लिए, और ऊपर से काम में आता था पैदल आने के लिए। तो राजा लोगों की जो सवारियां निकलती थे, उनके सैनिक आते थे, वो इसी रास्ते से इस किले में आते। भूल-भुलैया में आप उस रास्ते से एंटर हुए थे और इस रास्ते से अब वापस आ गए। तो अब इस रास्ते में से जब गुजरा जाता था तो इसमें ये छोटे छोटे होल दिए हैं जो रोशनी के लिए हुआ करते थे। तो रोशनी लाने के लिए इसमें ऐसे होल दिए जिससे रोशनी हो। और बीच बीच में छोटे लैंप रखे हैं जिसमें चिमनियां लगाई जाती थी। तो इससे पूरा इस भूल भुलैया में उजाला रहता था। राजा लोगों की जो सवारी निकलती थी या राजा लोग आते थे तो इसी तरह इस रास्ते से निकलती। तो अनजान व्यक्ति अगर इसमें आएगा तो वो इस भूल भुलैया में भटक ही जाएगा, क्योंकि उसको मेन रास्ता पता ही नहीं पड़ेगा। वो दिन रास्ते से गुजरता हुआ इसी महल में भटकता रहेगा।
जब तक राजा लोगों के सैनिक आकर उसको पकड़ लेंगे। तो इस तरह इसको कई रास्तों में डिवाइड किया और भूल भुलैया का इसको नाम दिया। जैसे एक रास्ता ये निकल रहा है, सामने से निकल रहा है, ऐसे कई रास्ते बना रहे। और ये दरवाजे ऐसे छोटे बड़े दिए कि जैसे अटैक होने के लिए जैसे ही सेना अगर आती है, बाहर से कोई अटैक करेगा तो ये दीवार के जो गेट होते थे उनमें नहीं घुसा जा सके। कि कोई भी एकदम से अटैक करेगा तो उसकी जो तलवार है, कोई भी चीज़ है, तो वो उसमें अटक जाएगी। इसी तरह इसमें कई होल बना रखे हैं और रास्ते दे रखे हैं।